हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन रंग ऑब्जेक्शन में। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी रिव्यू 2026 का 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक जो हमारे पेपर हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के, उसी का आज मैं पूरा करंट अफेयर उठाने वाली हूँ। और ये जो सीरीज रहने वाली है 5 या 6 पार्ट में रहेगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मैं 20 क्वेश्चन का हर एक सीरीज लाऊंगी। सो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? 126 नंबर, 163, 115, 101। सारे लोग प्रॉपर टाइम लीजिए और प्रॉपर आंसर करिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जिनने लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार देना है। बस इतनी ही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आपसे मेरी। बाकी अभी मैंने आरआरबी एनटीपीसी के सारे पेपर का रिव्यू लेकर आई हूँ, तो आप लोग जाकर बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलो आंसर करो, जल्दी से फटाफट आंसर करो। पहला क्वेश्चन है हमारी जो रैंक है इंडिया की, वो हमारी है 115वीं रैंक है इंडिया की। और अगर पहले नंबर की बात करें तो आइलैंड पहले नंबर पे है, याद रखिएगा। फर्स्ट रैंक जो है वो आइलैंड की है। और अगर लास्ट रैंक बात करें, क्योंकि हमारे पास टोटल जो रैंक है वो 163 रैंक है, लास्ट रैंक जो है 163 है। और ये रैंक किसकी है, किसी को आइडिया हो तो बताओ। तो ये है रशिया की, है ना। तो वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे पहले नंबर पे कौन है? आइलैंड। भारत का नंबर 115 है। और अगर सबसे लास्ट की बात करें, टोटल 163 कंट्री है। और रशिया में सबसे ज़्यादा अशांति है, मारकाट वहीं पे होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च द नायू स्पेशल बस सर्विस फॉर स्टूडेंट? किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा शुरू की है? यूपी ने, दिल्ली ने, हरियाणा या फिर जम्मू एंड कश्मीर? बताइएगा, सारे लोग बताइएगा। छात्रों के लिए विशेष बस सुविधा नायू स्पेशल। आंसर हमारा जो रहेगा भाई, यूनियन टेरिटरी दिल्ली में स्टार्ट हुआ था भाई। दिल्ली में ये स्कीम लॉन्च हुई है फॉर द स्टूडेंट्स, है ना। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन द चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? CGA, है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये यहाँ पे नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? TS कल्याणी जी, उर्जित पटेल साहब, ज्ञानेश कुमार जी, अमित खरे जी। ज्ञानेश कुमार जी को जानते हैं, ये चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया है, चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन है ना। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन है ये। और ये फरवरी 2025 में बने थे, फैब 2025 में ये न्यूली अपॉइंट हुए थे। अभी हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारे हो जाएंगे TCA कल्याणी जी हमारी जो बनी है, ये CGA की नई बनी है। और अगर बात करें यहाँ पे हमारे जो है उर्जित पटेल जी की बात करें, उर्जित पटेल जी IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में यहाँ पे अभी हमारे क्या है, तो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, DG है, आप DG मानिए, डायरेक्टरेट जनरल, है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उर्जित पटेल जी हमारे IMF में DG हैं, ज्ञानेश जी चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस चिप लॉन्च इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है शक्ति, दूसरा है विक्रम 3201, भारत 1 या फिर संभव। सारे के सारे लोग बताएंगे भारत की पहली स्वदेशी चिप मतलब मेमोरी कार्ड काइंड ऑफ। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई, वो रहेगा विक्रम 3201 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर संभव की बात करें तो संभव एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, मोबाइल डिवाइस है, जो कि मिलिट्री यूज करती है या फिर आर्मी यूज करती है। ये हमारे पास मोबाइल डिवाइस है संभव, जो कि कौन यूज करता है, तो ये यूज करती है हमारी आर्मी यूज करती है ना, कि भाई ज़्यादा चीज़ें लीक ना हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5। जिनने लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मार देना है दोस्तों। थैंक यू। दुनिया का पहला सेरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया कहाँ पे है? वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया इस्टेब्लिश्ड? बेंगलुरु में है, बुलंदशहर में, नोएडा या फिर इंदौर? बताइएगा। और ये सेरेमिक कचरे से बनाया गया है, याद रखिएगा, सेरेमिक कचरे से बनाया हुआ दुनिया का अनोखा पार्क कहाँ पे है? तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा बुलंदशहर में इसको ये
बनाया गया है। और बुलंदशहर कहाँ पे है? तो बुलंदशहर भाई यूपी में है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आई होप आप सबको प्रॉपर मेरी आवाज़ आ रही होगी, प्रॉपर दिखाई और प्रॉपर सुनाई आपको दे रहा होगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैत्री 14। मैत्री 14 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? नेपाल है, जापान है, थाईलैंड और ओमान। सारे के सारे लोग बताएंगे। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? मैत्री संबंध हम किसके साथ बनाएंगे? तो हम बनाएंगे थाईलैंड के साथ। हमने हमारी जो मैत्री 14 मिलिट्री एक्सरसाइज थी इंडिया और थाईलैंड के बीच हुई है। इंडिया और थाईलैंड के बीच हुई है। इंडिया और थाईलैंड के बीच हुई है। और अगर बताऊं तो ये कौन सा एडिशन था? 14th एडिशन था, 14वां एडिशन था, क्योंकि यहाँ पे 14 लिखा भी है। 14th एडिशन था, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टीम इंडिया वन द आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 टाइटल? आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? अभी मैं इसको क्या बताऊं, आप लोगों को पता तो है सबको। अब बस मैं इतना बता देती हूँ, सेमीफाइनल में कौन था? तो सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका था। सेमीफाइनल में कौन था? तो साउथ अफ्रीका था। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कैप्टन कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर मैडम थी। कैप्टन यहाँ पे जो थी हरमनप्रीत कौर मैडम थी, है ना, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंडिया। और ये भी पूछता है कि भाई इसको होस्ट किसने किया था? तो होस्ट करने वाले कंट्री जो थे इंडिया प्लस श्रीलंका, इन दोनों ने मिलके होस्ट किया था इसको, मतलब वर्ल्ड कप वुमेन्स आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 विनर जो था इंडिया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, ये कब खेला गया था? डेट बताना है, कब खेला गया। 2025 में तो खेला गया था, बट कब खेला गया था? थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल टीचर्स डे 2025? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 का थीम क्या रहा है? 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। किनकी बर्थ एनिवर्सरी है बताइएगा? 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। डिजिटल इंडिया इसका थीम है, एम्पावरिंग टीचर, इंस्पायरिंग नेक्स्ट जनरेशन फॉर लर्नर्स, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल। सारे को सारे लोग बताएंगे। और क्या थीम थी इसकी? तो हमारा आंसर जो रहेगा इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर लर्नर्स। इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर लर्नर्स हमारी थीम थी। शिक्षार्थियों के लिए अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको ये बताना है बर्थ एनिवर्सरी किसकी है 5 सितंबर को, या फिर किनके जन्म दिवस हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री अपॉइंटेड डालिया एज द वर्ल्ड फर्स्ट एआई मिनिस्टर? किस देश ने डायला है नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? इजराइल है, अल्बानिया, नेपाल या फिर फ्रांस? सारे के सारे लोग बताएंगे। मैं डालिया बोल रही हूँ। डायला एआई मिनिस्टर बन चुका है ना। अभी तक तो सुना था आपने इंसान मिनिस्टर बनते हैं, अब एआई बन चुका है। ये कहाँ का है? इजराइल है, अल्बानिया है, नेपाल या फिर फ्रांस। तो आंसर हमारा अल्बानिया हो जाएगा। अल्बानिया इज द राइट उत्तर हियर। और ये दुनिया का पहला एआई है जो कि मिनिस्टर बना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का क्या रोल रहा है, क्या स्थान रहा है? 40वां, 38, 63 या फिर हमारे पास है 55? बताओ जरा क्या आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे सीड स्पेस का, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे था ना वैश्विक नवाचार सूचकांक में, इनोवेशन में, वो स्विट्जरलैंड है। वो स्विट्जरलैंड है, सारे लोग याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड है। और इंडिया का जो रैंक रहा है वो 38 रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा ना याद रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। होपिंग आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा दूसरा चैनल है जो है विराट विजन के नाम से, जहाँ पे मैं लाइव करती हूँ डेली 9 से 11 मॉक टेस्ट होता है 9 to 11 PM रात में। तो अगर आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी स्टडी विथ मी भी होता है 12 घंटे का, तो वो पूरा दिन चलता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एक ऑनलाइन बडी के साथ पढ़ने में, तो आप मुझे ज़रूर कंसिडर करिएगा। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूँगी कि आप विजिट करेंगे चैनल को एंड यू विल से हाई टू मी। थैंक यू। ओके,
आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, मैंने इनके क्वेश्चन के कुछ आंसर डिटेल में दे दिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सारा चीज़ तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैंने कुछ आंसर यहाँ पे डिटेल में दिए हैं, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। हु हैज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन 2025। अभी लास्ट में क्वेश्चन आया था और उसका आंसर मैंने दिया था। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको बनाया गया है? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल जी, रघुराम राजन जी, या फिर गीता गोपीनाथ? बताइएगा सारे लोग। तो हमारे RBI के पूर्व गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर थे कौन? उर्जित पटेल जी। तो आंसर हमारे उर्जित पटेल जी हो जाएंगे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंट्री वॉज द 25th SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हेल्ड? संघाई है ना। 25 SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ था? इंडिया में है, रसिया में है, चाइना में, या फिर उज्बेकिस्तान में? तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई वो रहेगा चाइना, है ना। चाइना रहेगा, चाइना हमारा चाइना रहेगा, चाइना आएगा। और अगर इंडिया की तरफ से पीएम मोदी साहब ने यहाँ पे क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इंडिया की तरफ से पीएम मोदी जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 के RRB NTPC जो कि हुआ है 16 से 27 मार्च के बीच में, इसके सारे करंट अफेयर हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से कंसिडर करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक करना ना भूलें। और हाँ, जहाँ पे ना समझ आए मुझे कमेंट के जरिए बता देना, मैं आपका क्वेरी सॉल्व करने की 100% मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू। Which city has been ranked as the most polluted city in the world according to the AQLI report 2025? AQLI रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर है, बीजिंग है, दिल्ली, या फिर ढाका? बताइएगा। तो अभी तो आपको पता है कि क्या बोलते हैं, शिकागो विश्वविद्यालय की जो हमारी रिपोर्ट आई थी, शिकागो की जो हमारी रिपोर्ट आई थी, तो वो रिपोर्ट जो आई थी वो उसमें से दिल्ली का नाम सबसे प्रदूषित सिटी में है। दिल्ली है ना। आपको पता है मास्क लगा के चलना पड़ रहा है और एयर प्यूरीफायर बहुत ज़्यादा है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी हो चुका है वर्ल्ड का, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025? 82 में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? SS राजामौली, अन्नपूर्णा रॉय, क्रिस्टोफर नोलन, या फिर जोया अख्तर? सारे के सारे लोग बताएंगे। और अगर बात करें ना, और वेनिस फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, तो SS राजामौली जी, अन्नपूर्णा रॉय, क्रिस्टोफर नोलन, या फिर जोया अख्तर? आंसर हमारा जो रहेंगी अन्नपूर्णा रॉय। इनको मिला है वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 82वें संस्करण में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको मिला है, अन्नपूर्णा रॉय, ठीक है। याद रखिएगा, इंडिया की हैं, इंडियन है ना। तो ये भी थोड़ा सा ना अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। इन सितंबर 2025 विच कंट्री लॉन्च्ड द एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट OFEK 19? सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह OFEK 19 लॉन्च किया है? अमेरिका ने, भारत ने, इजराइल, या फिर रशिया ने? सारे के सारे लोग बताएंगे। और अभी पता है आपको ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, तो रशिया को और भारत को काट दो, अब बचा अमेरिका और इजराइल। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा इजराइल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। OFEK 19 जो लॉन्च किया है फॉर द बेटरमेंट और अपने क्या बोलते हैं, जासूसी उपग्रह है, ये सैटेलाइट है, काइंड ऑफ जासूसी सैटेलाइट है, इसने लॉन्च किया है इजराइल ने अपनी रक्षा क्षमताओं को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि हम अच्छे से सेफ रह सकें, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? पहली ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी जी, सुशीला कार्की, आरजू राणा देवबा, या फिर ओंसारी घरती मगर? सारे के सारे लोग बताएंगे। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हमारी जो आंसर हो जाएंगी सुशीला कार्की जी। सुशीला कार्की जी बनी है, कब बनी है? सितंबर 2025 में नेपाल की ये महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17।
विच इंडियन सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज ए रामसर वेटलैंड सिटी इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? इंदौर, उदयपुर, भोपाल या फिर श्रीनगर। वेटलैंड सिटी, अभी आपको पता है भोपाल में भी बहुत सारे क्या हैं, भोपाल में बहुत सारे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है और उदयपुर में भी बहुत सारे लेक हैं। इंदौर में तो पानी का थोड़ा कमी है, बिकॉज मतलब है बट कम है, और श्रीनगर भी नहीं है। आंसर हमारा जो रहेगा दैट विल बी उदयपुर। और उदयपुर को लेक ऑफ सिटी भी कहते हैं और भोपाल को भी लेक्स ऑफ सिटी कहते हैं। बट इंटरनेशनल लेवल पे रामसर वेटलैंड सिटी जो घोषित हुआ है वो उदयपुर को घोषित किया गया है। उदयपुर आपको पता है राजस्थान में है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हु वन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025। 77 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? सोगन, द बेयर, द पीट या फिर सक्सेशन। सारे के सारे लोग बताएंगे हमारा क्या आंसर हो जाएगा। बेस्ट ड्रामा सीरीज एमी अवार्ड, और ये एमी अवार्ड जो हुआ था लॉस एंजलिस में हुआ था, लॉस एंजलिस में हुआ था। और ये अवार्ड किसको मिला है? तो द पीट को मिला है। आंसर जो रहेगा सी नंबर, द पीट को मिला है बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एमी 77 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में द पीट को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच टीम वन द 62nd एडिशन ऑफ दिलीप ट्रॉफी इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62nd संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? साउथ जोन है, वेस्ट जोन है, सेंट्रल या फिर नॉर्थ जोन। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और अगर बात करें दिलीप ट्रॉफी किस में दिया जाता है, तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, क्रिकेट में दिया जाता है दिलीप ट्रॉफी। और अगर बात करें यहाँ पे तो सेंट्रल जोन ने यहाँ पे इसे जीता है। और हराया किसको था? तो सेमीफाइनल में जो था वो साउथ जोन था। और विनर कौन था? सेमीफाइनल में साउथ जोन था, विनर जो था वो सेंट्रल जोन था। सो हमारा जो आंसर रहेगा भाई वो रहेगा सी नंबर, विनर सेंट्रल जोन था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं ओनली 20 क्वेश्चन रखूंगी। आप लोग कमेंट करिएगा पार्ट 2 के लिए, तो पार्ट 2 भी आएगा। और डेली वीडियो जो आता है 8:08 पे आएगा। एवरीडे आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। मैंने फेज 13 2025 का भी पेपर करवाया है। इसके साथ साथ RRB NTPC के भी क्वेश्चन करवाए हैं डे वाइज। 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक मैं कवर कर चुकी हूँ। अब धीरे धीरे मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो डेली एक वीडियो आएगा, प्लीज़ ज़रूर वॉच करिएगा। और इसके साथ साथ चैनल को लाइक कर देना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब मारना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2025? विश्व ओजोन दिवस 2025 का थीम क्या रहा है? ओजोन फॉर लाइफ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन या फिर सेव आवर स्काई। सारे के सारे लोग बताएं कि अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर 16 को, सितंबर 16 को ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। हमारा जो यहाँ पे थीम था वो था भाई फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही। आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा टेलीग्राम चैनल है खुशी द बेस्ट के नाम से, अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मेरा दूसरा चैनल है जो कि नाम है विराट विजन, उसमें मैं डेली लाइव करती हूँ और 9 से 11, जिसमें मैं अभी मॉक टेस्ट करवा रही हूँ फॉर द SSC CGL, GD, CPO, SSC से रिलेटेड सारे एग्जाम्स, और इसके साथ साथ NTPC या फिर रेलवे से रिलेटेड सारे एग्जाम्स का मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़िए 9 से 11। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। चैनल का नाम जो है वो है विराट विजन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह, मतलब 8:08 में फिर से। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।